जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जनाब हाजिर हुए हैं। आपको जैसे ये नज़र आ रहा है, ये हमारा शॉर्टकट की सीरीज़ एक चल रही है और इंशाल्लाह हम शॉर्टकट सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे। और ये 2-3 वीडियो जब मैंने अपलोड की हैं तो दोस्तों ने फिर ये कहा कि जी हमें वीलैन के ऊपर जो है ना वो स्क्रिप्ट बना के दें जिसमें मल्टीपल कनेक्शन को डायल किया जाता है। वो वीलैन के ऊपर हमें एक स्क्रिप्ट दें। तो मैंने सोचा चलो बाकी वीडियो मैं थोड़ा सा बाद में अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं अपलोड कर लूँ। अच्छा, ये वीडियो मार्केट में आई है और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन सबसे पहले इसमें काम किया था, मैंने काम किया था। जैसे याद हो आपको, ये डायल अप मल्टीपल कनेक्शन हमने किया था 2 साल पहले। मैंने इसके ऊपर मैंने काम किया था। और ये इसको मैं आपको दिखा दूं। ये आपने अगर फर्ज करो कि नहीं देखी हुई तो आप, तो ऐड आ गया। चलो ऐड खत्म होता है ज़रा, फिर इसको मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको। अच्छा, ये कनेक्शन जब हमने डायल किए थे उस वक्त, तो अभी इसका टू मच शॉर्टकट मैं मेथड लेके आया हूँ। आपने सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये डायल मल्टीपल कनेक्शन। अगर इसकी डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो इसकी पड़ी हुई है, ठीक है ना। ट्यूटोरियल नंबर इसका 49 है और ट्यूटोरियल इसका 50। ये 2 थे, मैंने इसको हाइड भी की करके रखा था। और अब इसका मैं स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूँ, तो इसको आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से इसको चलाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। कोई भी राउटर बोर्ड हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये राउटर बोर्ड है, इसकी बात कर लेते हैं। और इसके अंदर आपने क्या काम करना है, इसके अंदर आपने काम करना है कि इसकी जो पोर्ट नंबर 1 है ना, इसके अंदर आपने इंटरनेट लगा दिया। और पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 का आपस में क्या करेंगे, आप एक लूप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से लूप से मतलब क्या हुआ कि आपने एक लूप क्रिएट करना है कि एक केबल आपने पोर्ट नंबर 2 से लेनी है और वही केबल आपने पोर्ट नंबर 3 में लगा देनी है। और पोर्ट नंबर 4 से आपने इंटरनेट को आउट कर लेना है, ठीक है जी। इससे आपने पोर्ट नंबर 5 से आपने इंटरनेट आउट कर लेना है। जो मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ वो इसी किस्म का है। इस पोर्ट नंबर 1 के अंदर आपने क्या काम करना है, जो आपके पास पैनल से यूजर आ रहे हैं वो आपने वो केबल डायरेक्ट इसके अंदर लगा देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हैक्स ही हो, कोई और भी मैक्रोटिक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो कोई और है। ये वाला इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला जो मैक्रोटिक इंटरनेट गीगाबिट के अंदर ना ब्लैक कलर का, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करना, जरा कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन के फिर वापस आता हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको लूप का बता रहा था। ईथर 1 के अंदर आपने इंटरनेट इन करना है, जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं। पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 का आपने लूप बना देना है। एक केबल पोर्ट नंबर 2 से निकालनी है, पोर्ट नंबर 3 में लगा देनी है। और पोर्ट नंबर 5 से आप इंटरनेट को आउट करेंगे जी। अच्छा ठीक है। एक तो थोड़ा सा यार मैं फेसबुक कम यूज़ करता हूँ, फेसबुक का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। अगर कोई भाई एक्सपर्ट हो फेसबुक में किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, इसमें किस तरीके से लगाया जाता है, वो मुझसे एक दफ़ा रब्ता करे। और इस पेज मतलब फेसबुक कोई एक्सपर्ट हो तो वो भी एक दफ़ा मुझसे रब्ता करे, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे। मैं तो बस इसमें अपलोड कर रहा हूँ एवं ही, पता नहीं इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, अल्लाह बेहतर जानता है जी। अच्छा चलते हैं जी मैक्रोटिक के अंदर। मैक्रोटिक को आपने बिल्कुल रिफ्रेश करना है, बिल्कुल रीसेट करके आपने रख लेना है। जैसे मैंने इसको रीसेट करके आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, कहीं कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। आईपी में चले जाते हैं, फायरवॉल में चले जाते हैं, मैंगल में चले जाते हैं, बिल्कुल साफ है। साफ सुथरी सी चीज़ आपने लेनी है जी मैक्रोटिक में। और मैंने इसमें पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 दोनों को आपस में लूप किया हुआ है। और ईथर 1 के अंदर मैंने इंटरनेट की केबल लगाई हुई है और ईथर 5 से मैं इंटरनेट को आउट कर रहा हूँ जी। ये SFP वाला राउटर बोर्ड है, अगर इसकी ज़रूरत हो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जिस तरीके से पहले मिलता है उसी तरीके से मिलेगा जी। और आपने बड़ा इजी मैंने इस स्क्रिप्ट को मैंने बनाया है, ये लिखा हुआ है जी। मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ एक दफ़ा। ये स्टेप 1 कॉपी, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और नीचे वाली एक लाइन जो ब्लिंक हो रही है यहाँ तक करना है। एक वाइट जो है ना वो लाइन जो है वो भी आपने कॉपी करनी है, ठीक है ना। इसको कॉपी किया, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड 1122 लगाकर पीछे, ठीक है जी। यहाँ पर राइट क्लिक किया और आपने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपने 2 डॉट लगाने। 2 डॉट का मतलब ये है कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर वापस जाना। अभी आप इंटरफेस के अंदर हैं, फिर 2 डॉट लगाए, वापस आ जाए। अब आप ये जो एंगल ब्रैकेट और जिसके साथ ये मैक्रोटिक लिखा है
यहाँ तक आपने वापस आना है। अगर आप एक दो डॉट और लगा देते हैं तो आपको ये कहेगा कि एरर देगा। अगर एरर भी देता है तो उस वक्त तक आप दो डॉट लगा कर वापस आ जाए कि शुरू में कि नया हमने इसमें अब कोई चीज पेस्ट करनी है। अब इसके नीचे दूसरी लिखी हुई है स्टेप 2 और कॉपी, और इसको मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ तक ड्रैग करके मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, मैक्रो टिक में चले गए और फिर यहाँ पर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करने के बाद एक एंटर दबा दिया करें, ये एक दो एंटर दबा दिए, कोई मुश्किल काम नहीं। दो डॉट लगाएं, एंटर दबाएं, दो डॉट लगाएं, एंटर दबाएं, फिर दो डॉट लगाएं तो आपसे कहेगा बैड कमांड। ओके ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बैड कमांड अगर कह रहा है तो अपने स्क्रिप्ट में वापस चले जाएं, जहां पे लिखा हुआ है जी स्टेप 3 कॉपी, यहाँ जहां से ये फॉरवर्ड स्लैश शुरू हो रही है यहाँ से लेकर ये 10 तक नहीं आना, जहां पर VLAN 10 लिखा हुआ है, खत्म जहां पर हो रहा है वहां पर नहीं, इसके नीचे एक आपने ये लेनी है, स्पेस लेनी है, ठीक है ना जी। कॉपी, ये मैं नीचे वाला पता क्यों ले रहा हूँ कि आपको वहां पर स्क्रिप्ट में जब आप उसमें पेस्ट करते हैं ना मैक्रो टिक के अंदर, तो वहां पर आपको एंटर का बटन प्रेस ना करना पड़े। और ये पेस्ट किया, अगर आप एंटर का बटन यहाँ पर प्रेस करना चाहते हैं तो कर दें, डबल डॉट वापस, डबल डॉट वापस, डबल डॉट वापस, उस वक्त तक डबल डॉट लगाना है जब तक वो आपको ये ना कहे कि बैड कमांड। अच्छा, इन केस अगर फर्ज करो कि आपसे कहते हैं यार ये तो मेरे पास न्यू टर्मिनल खत्म हो गया, तो आप दोबारा वापस न्यू टर्मिनल में आ जाए ऐसे, ठीक है जी। मैं यूजर नेम पासवर्ड के साथ एंटर हो जाता हूँ जी, ठीक है, दोबारा वापस आ जाए, कोई इशू नहीं होगा। स्टेप 3 हमारा हो गया जी कंप्लीट। अब आपने चले जाना है जी स्टेप 4 के, ये जी यहाँ से आपने कॉपी करना है, ठीक है जी। कॉपी किया, मैक्रोटिक में आए, मैक्रोटिक में आने के बाद इसको पेस्ट किया, ये मैंने 5 कनेक्शन इसमें डाल किए, ठीक है जी। और डबल डॉट से वापस, डबल डॉट से वापस, ये जनाब बैड कमांड उसने क्या दिया जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके नीचे आ जाते हैं जी, जहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी स्टेप 4 लिखा हुआ है, इस वाले को हम यहाँ से IP पूल से शुरू हो जाते हैं जी, और कहाँ तक जा रहा है जी, सारे को आपने एंड की लिखा हुआ है जी, मैंने वाचिंग लिखा ना, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, इससे नीचे यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी, मैक्रोटिक में गया, राइट क्लिक किया, पेस्ट। ये आपका जनाब मल्टी कनेक्शन, 5 मल्टी कनेक्शन डायल का जो है वो ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। आप अपने 5 कनेक्शन देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। और इसके अंदर DHCP सर्वर बना बनाया आपको मिलेगा जी, 5 नंबर पोर्ट से आप DHCP सर्वर मैंने इसमें बना कर रखा होगा जी। या आपको कोई ज़रूरत नहीं बनेगी, सिर्फ 5 नंबर पोर्ट से आप केबल निकालेंगे अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में, जहाँ भी आप इसको लगाएंगे तो ये काम करेगा। फायरवॉल में चले जाते हैं जी, नेट में चले जाते हैं, तमाम नेट के रूल लग गए, मैंगल में चले जाते हैं, लोड बैलेंसिंग इसकी होगी जी, IP में चले जाते हैं, राउट्स में चले जाते हैं, ये राउट सारे के सारे कंप्लीट हो गया जी। ये वीडियो मैंने अभी आपको 5 मैक्रोटिक की स्क्रिप्ट वाली बना के दी है, इससे इसका पार्ट नंबर 2 मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाता हूँ, जिसके अंदर 10 कनेक्शन मैं आपको डायल करके दिखाऊंगा। और जैसे ये VLAN 1 से लेकर VLAN 10 है, उसमें VLAN 1 से लेकर VLAN 20 तक होगी, और ब्रिज में जाकर ये VLAN 1 है और ये VLAN 20 तक होगी, और इसमें ब्रिज में चले जाते हैं, ये VLAN WAN 1 है, ये WAN 1 से लेकर WAN 10 तक होगी। तो ये थोड़ा सा खुद कोशिश करें ना, आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास इंटरनेट क्यों नहीं आया, यहाँ पर चले जाते हैं। क्यों, एक दफ़ा आप मैक्रोटिक को रीबूट करेंगे तो आपका सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि जनाब मेरे पास किस IP के साथ इंटरनेट आ रहा है। इसको मैंने डिसेबल इनेबल किया। आप मैक्रोटिक को एक दफ़ा रीबूट कर लेना, रीबूट करेंगे तो आपके पास नीचे जहाँ पर वाईफाई नज़र आ रहा है, या देखना चलो जी, बस रीबूट करने से भी आपके पास नेट आ जाता है जी। मैक्रोटिक में वापस चले जाते हैं जी। अब बाकी इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग मैं करके नहीं दिखाऊंगा जी, क्योंकि कितनी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड नहीं आ रही वगैरह वगैरह, ये खुद से आप स्क्रिप्ट डालने के बाद, स्क्रिप्ट लगाने के बाद आप खुद देख लेना मेरे भाई कि आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना। अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो बड़ी मेहरबानी, नवाज़िश होगी जी। IP